सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के साथ प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां पाठ है। तो इस गद्य पाठ पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि इस पाठ के विविध पक्षों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपके समक्ष रख दिया जाए। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय देखते हैं, क्योंकि किसी पाठ को समझने के लिए लेखक का साहित्यिक परिचय को जानना आवश्यक है। इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। यह जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्होंने लंबे समय तक आकाशवाणी में काम किया। उसमें सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत थे। दिनमान, जो कि अपने जमाने की प्रतिष्ठित पत्रिका रही है, उसके उप संपादक भी सक्सेना जी रह चुके हैं और पराग पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। सन 1983 में उनका निधन हो गया और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप उन्हें देख सकते हैं। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उनके उपन्यास हैं। ध्यान रहे, ये 2 उपन्यास हैं। पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये 2 उपन्यास हैं। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, ये सब कविता की पुस्तकें हैं। खुटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। यह जो पाठ है वह एक संस्मरण है और उसके केंद्र में है फादर कामिल बुल्के। संस्मरण का अभिप्राय यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी जगह या किसी वस्तु से संबंधित पुरानी यादों को जब हम कलमबद्ध करते हैं, उसे लिखते हैं, तो वह संस्मरण हुआ। उस स्मरण को हम रचना का रूप देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में 2 या 4 साल तक पढ़ाई की हो, वहाँ कई लोगों से उसका संपर्क रहा हो और एक अरसे बाद, एक लंबे समय के बाद फिर उन यादों को लेकर
उन घटनाओं और परिघटनाओं को लेकर जब वह उसे कहानी में रूपायित करता है, उसे कहानी का एक रचना का रूप देता है, तब वह संस्मरण कहलाएगा। मतलब यह कि कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर लेखक का काबिल बुल्के के साथ संबंध था, उनके संपर्क में थे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर संस्मरण लिखा नहीं जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रस्तुत पाठ के केंद्र में फादर कामिल बुल्के हैं, और कहीं न कहीं इस पाठ के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व और चरित्र के साथ साथ उनके कर्तृत्व को भी रेखांकित करने का कार्य किया है, उसका प्रयास किया है कि फादर कामिल बुल्के कैसे थे, उनका रूप रंग गाठ गठन कैसा था, उनके आचार विचार कैसे थे, उनका बौद्धिक स्तर क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, और फिर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, उनके साहित्यिक कार्य कौन से हैं। इन तमाम बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। मतलब यह कि प्रस्तुत संस्मरण फादर कामिल बुल्के को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दरअसल फादर कामिल बुल्के यूरोप के रहने वाले थे, बेल्जियम के। वो मूल रूप से भारतीय नहीं थे, परंतु भारत आने के बाद उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया, और एक बार जब भारत आए तो भारत का ही होकर रह गए, फिर लौट कर वे बेल्जियम नहीं गए। और वे अपने आप को भारतीय ही कहते थे। वे एक सन्यासी थे, परंतु उस अर्थ में सन्यासी नहीं थे जिस अर्थ में हम सन्यासी को जानते हैं। सन्यासी का मतलब होता है घर बार सब कुछ त्याग देना, सबसे अलग होकर रहना, जो पारंपरिक रूप में सन्यासी हुआ करते थे, जो इतिहास में थे कि कहीं कंदराओं में, गुफाओं में, कहीं जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं। जब पूरे पाठ में हम फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को देखते हैं तो उस अर्थ में वे सन्यासी हमारे सामने नहीं आते हैं। जो एक सन्यासी का चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बना हुआ या बैठा है, तो उस पारंपरिक अर्थ में वे न सन्यासी थे, न अपने आप को मानते थे। उनकी आंखें नीली नीली थी, हमेशा लगता था कि लोगों से मिलने के लिए अपनी बाहें खोले हुए हैं वो, और ममत्व का भाव, अपनत्व का भाव उनके अंदर हर प्रियजन के लिए भरा हुआ था, हमेशा उमड़ता रहता था। ध्यान रहे कि सन्यासी में लगभग ये बातें नहीं के बराबर होती हैं। वह आध्यात्मिक पक्ष उसके होते हैं, सन्यास के पक्ष होते हैं, लेकिन एक इस तरह लोगों के प्रति ममत्व और अपनत्व को का होना सन्यासी को कहीं न कहीं सन्यासी बनने से रोकेगा। उसमें अगर लोगों के लिए भावना होगी, वह भावुक होगा, तो फिर उसके लिए घर द्वार का छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि नहीं, उस सन्यासी होते हुए भी पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, क्योंकि लोगों से प्रेम करते थे, लोगों को भूल नहीं पाते थे, जिनको एक बार देख लिया उसे सदा के लिए याद रखते थे, लोगों के हर तीज त्योहार में, हर उत्सव में, हर शोक में शरीक होते थे, जबकि ये सन्यासी के लक्षण नहीं है। इसीलिए इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उन्हें कहा कि नहीं, वे सन्यासी होते हुए भी उस अर्थ में सन्यासी नहीं थे जिस अर्थ में हम सन्यासी के बारे में जानते रहे हैं, बल्कि इनका व्यक्तित्व
उससे पृथक है, कुछ अलग है। मुझे लगता है कि यहाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी कि पारंपरिक अर्थ में सन्यासी न होने का मतलब क्या है। क्योंकि सन्यासी के अंदर लोगों की चिंता, लोगों के प्रति प्रेम, और फिर उस प्रेम को न भूलना, जिनसे एक बार मिल लो उन्हें न भुलाना, उनके हर उत्सव में शरीक होना, उनके सुख में शरीक होना, उनके दुख में शरीक होना, उनके सुख में शरीक होना, ये तमाम बातें एक सन्यासी के लक्षण नहीं है। जबकि ये तमाम बातें फादर कामिल बुल्के में थी। इसीलिए लेखक ने कहा कि वे पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे। जब तो बेल्जियम में थे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगती है। जबकि होता क्या है, सब लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं कि पाठ्यक्रम को पूरा करके मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा एक ऐसा जीवन होगा, मेरा ऐसा परिवार होगा, मेरे पास ये चीजें होंगी, मेरे पास ये चीजें होंगी। लेकिन इनके सपने कुछ और थे और इन्होंने जो सपना देखा वो सन्यासी बनने का सपना था। इसलिए सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। प्रश्न एक खड़ा होता है कि जब सन्यासी बनना था तो फिर भारत क्यों, अपने देश में सन्यासी क्यों नहीं बन गए? ये बात तो महत्वपूर्ण है, सोचनीय है। हो सकता है, हम जानते हैं कि भारत की एक आबादी बहुत बड़ी आबादी है और जिस जमाने में फादर कामिल बुल्के आए थे वह यह देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। कई तरह के विरोधाभास से यहाँ की जनता गुजर रही थी। कई स्तरों पर हम काफी पिछड़े हुए भी थे, खास करके शिक्षा। तो हो सकता है कि उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, चाहे यहाँ की सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, या जो हमारा इतिहास रहा हो, हमारी जो परंपरा रही हो, मतलब हमारी तमाम खूबियों और खामियों के बारे में हो सकता है कि फादर कामिल बुल्के पहले से जानते रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया होगा कि नहीं, यह उचित स्थान है। क्योंकि यहाँ सन्यासी का मतलब सिर्फ सन्यासी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सन्यास में कहीं ना कहीं सेवा का भाव छुपा हुआ है और जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था कि लोगों की सेवा करना, पढ़ाई लिखाई के लिए एक माहौल बनाने के लिए प्रयास करते रहना। तो उनको लगा होगा कि नहीं, वहां पर हम जो नीडी हैं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनकी सहायता हम कर सकते हैं। और जहां सब लोग पढ़े हुए हैं, जहां सब लोग संपन्न हैं, वहां सेवा का दरकार आखिर है किसे? आप अगर कोई खा खा कर मरने वाला है, आप उसको खाना दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो फिर कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता है। दान या खाना खिलाने का सही धर्म वह हुआ कि अगर कोई भूखे को खिलाता है, जिसे इसकी आवश्यकता थी, उसे अगर आपने भोजन दिया, तब कहा जाएगा कि नहीं, आपने कुछ अच्छा काम किया है। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं किसी रूप में उनके दिमाग में रही होंगी और इन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत को चुना होगा। इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो भारत आ गए। ध्यान रहे बेटे कि विदिन द ब्रैकेट एक और बात यहां महत्वपूर्ण है, और वह है कि कहीं ना कहीं वो मिशनरी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसी से जुड़ते भी हैं। बहुत सारे मिशनरी इस देश में आए थे, ठीक है। आज भी बहुत सारे मिशनरी इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ चल रहे हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनका सहयोग है, पहले भी रहा था। लेकिन उनके एक और उद्देश्य भी कहीं ना कहीं थे, जिस पर हम विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन धर्म प्रचार के साथ साथ शिक्षा का भी प्रचार था और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। वह कितना सही था
कितना गलत था, कितना सही है, कितना गलत है, यह आत्मचिंतन का विषय है। इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर मुझे लगता है कि यहाँ विस्तार से चर्चा किया जाना उचित नहीं है। बावजूद इसके उन तमाम पक्षों पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि उसमें कुछ उसके अच्छे पक्ष भी थे, कुछ ऐसे भी पक्ष थे जो उतने अच्छे नहीं थे। उस मिशन से जुड़े हुए भी कई तरह के लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया सेवा में, कुछ लोगों ने समर्पित कर दिया शिक्षा के प्रचार प्रसार में, और कुछ लोग ऐसे ही रह गए जो धर्म के प्रचार प्रसार तक ही अपने आप को सीमित रखा। तो कई तरह के व्यक्तित्व मिलेंगे अलग अलग। तो इसलिए इन तमाम पक्षों पर और इन तमाम बातों पर विचार करते हुए आपको अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। एक ही ढंग से सबका मूल्यांकन करने में मुझे लगता है कि किसी खास व्यक्ति के साथ, किसी खास संस्था के साथ न्याय या अन्याय होने की गुंजाइश रहेगी। खैर, हम लौट कर आते हैं। सन्यासी बनने की जब इच्छा जगी, सब कुछ छोड़कर वो भारत आ गए। हिंदी के उत्थान के उन्होंने अथक प्रयास किया, अथक प्रयास किया। निश्चित रूप से उस समय आंदोलन चल रहा था, हिंदी लगभग समृद्ध हो चुकी थी, अपना आकार ग्रहण कर रही थी। कई बड़े बड़े लेखक इस कार्य में लगे हुए थे, और उसी में फादर कामिल बुल्के भी जुड़ जाते हैं। और ध्यान रहे कि राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध किया, रिसर्च उन्होंने हिंदी में किया। उन्होंने पीएचडी की उपाधि वहां से ली। विषय क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। पूरे भारत की संस्कृति, खास करके जो हिंदू संस्कृति हम जिसे कहते हैं, या उत्तर भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति को जोड़ तक, वो कहीं ना कहीं इसी पुस्तक से कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। हमारे तमाम मुहावरे, लोकोक्तियां, शादी, श्राद्ध, आदर्श, पिता, माता, सब कुछ जो व्याकरण आप देखते हैं या जिसकी चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं वहीं से डिराइव्ड है। उसके स्रोत जो हैं आपको सीधे रामचरितमानस में मिलेंगे। उस पुस्तक को, उस महाकाव्य पर ये शोध करते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है रामकथा उत्पत्ति और विकास। आगे बढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के एक लंबी आकृति वाले पादरी के सफेद चोगे में ढके रहते थे। जैसा मैंने इशारा किया था कि वो स्वयं एक पादरी थे, फादर, चर्च का फादर। तो कहीं ना कहीं धर्म से उनका संबंध था। धार्मिक अभियान या क्रियाकलापों से संबंधित थे। उससे हम सीधे सीधे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारे मिशनरी भारत में आए थे, उनके अलग अलग उद्देश्य थे। उस उद्देश्य में एक शिक्षा भी था। फादर कामिल बुल्के भी एक पादरी थे। पूरी तरह से एक जो फादर का ड्रेस है उसी ड्रेस में रहते थे। नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पादरी होना कोई गलत बात है। हो सकता है, हम किसी भी धर्म को हो सकते हैं, हम साधु हो सकते हैं, हम साधु के वेशभूषा में रह सकते हैं, कोई ईसाई के वेशभूषा में रह सकता है, कोई इस्लाम मुस्लिम वेशभूषा में रह सकता है। वेशभूषा कोई आपत्ति का विषय नहीं है। कोई अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रूप, अलग अलग चोले में रह सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति कैसा है। हो सकता है कि एक हिंदू होकर कोई गलत व्यक्ति हो सकता है कि दूसरा हिंदू अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि तीसरा कुछ और हो। तो ये संभावनाएं सभी धर्म के व्यक्तियों के साथ हो सकती है। इसलिए धर्म से व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से फादर कामिल बुल्के पर विचार करते वक्त भी हमें थोड़ा यहां सतर्क रहना पड़ेगा।
कि सिर्फ मिशनरी आंदोलन से जोड़कर अगर उन्हें हम उस खांचे में डालकर उस कसौटी पर जब हम उनको कसेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक लेखक के रूप में हमें उन पर गौर करना चाहिए। उनकी आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था, मतलब सबके प्रति प्रेम का भाव था। किसी भी उत्सव में एक पुरोहित जैसे खड़े रहते थे, एक गार्जियन जैसे। कहीं भी, चाहे वो हिंदू का उत्सव हो, चाहे ईसाई का उत्सव हो, किसी धर्म से संबंधित व्यक्ति का उत्सव हो, वहां पर फादर कामिल बुर्के एक पुरोहित की तरह खड़े रहते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की हिमायत की और हिंदी आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए उनके अपने तर्क थे और बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि हिंदी को अगर किसी ने क्षति पहुंचाई तो मैक्सिमम, ज्यादातर वैसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं। इस बात को भी लेकर वो काफी दूर रहते थे। आगे देखते हैं। वे मन से सन्यासी नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बताया कि वो तन से सन्यासी थे, वेशभूषा से सन्यासी थे, फादर थे, चर्च से संबंधित थे, लेकिन मन सन्यासी वाला नहीं था। मन नियंत्रित नहीं था। मन लोगों से प्रेम करता था, मन लोगों को भूलता नहीं था, मन लोगों के उत्सव में जाने के लिए तड़पता था, मन लोगों के सुख और दुख में उनके साथ जुड़ जाता था। तो यह मन सन्यासी नहीं था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, और ये सन्यासी का लक्षण नहीं हो सकता। सन्यासी के लिए तो ये सब कुछ माया है। क्या रिश्ते, क्या नाते, क्या मेरा, क्या तेरा, क्या अपना, क्या पराया। अगर इन बातों को एक सन्यासी मानने लगे तो फिर वो सन्यासी नहीं है। जबकि ठीक विपरीत है। फादर कामिल बुर्के थे कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, जिनसे मिलते थे उन्हें भूलते नहीं थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से उनका अंतरंग संबंध था, काफी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 18 अगस्त 1982 को उनकी मृत्यु जहरबाद से हो गई। जहरबाद एक किस्म का घाव, एक किस्म का फोड़ा, जिसे गैंग्रीन भी कहा जाता था। आगे की एक बड़ी चर्चित कहानी है गैंग्रीन। वो पहले एक किस्म की बीमारी थी जो लाइलाज हुआ करती थी। उसी बीमारी से, जहरबाद से उनकी मृत्यु होती है। उनकी अंतिम यात्रा में असंख्य लोग शामिल होते हैं। दिल्ली में लेखक ने उनकी उपस्थिति को देवदार वृक्ष की छाया के समान बताई है। लेखक कहते हैं कि उनकी उपस्थिति अगर कहीं होती थी तो लगता था कि हम देवदार वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। लगता था कि बहुत बड़ा शेल्टर है, एक छत्र छाया है। मतलब यह कि उनका व्यक्तित्व विराट था, व्यापक था। किसी के लिए न राग द्वेष, सबको बराबर, सबको प्रिय, एक समान भाव से देखना। व्यक्तित्व के कई पक्ष, इसलिए देवदार वृक्ष की छाया जैसा कहा है। ऐसा लगता था कि चलो बुल्के हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो है, कोई चिंता नहीं है। जिसका व्यक्तित्व बड़ा व्यापक हो, विराट हो। इस बात को बताने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं उपमा दी गई है कि देवदार वृक्ष की छाया के समान बताई गई है। हर एक के उत्सव में पुरोहित की तरह खड़े रहते हैं। इसकी चर्चा की जा चुकी है। अब हम आते हैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर। जहरबाद, गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्टदायक फोड़ा। आस्था, विश्वास, श्रद्धा। देहरी दहलीज, जिसे हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में।
तिहरी, दरवाजे का चौखट जो है, दहलीज। आतुर, आतुर का मतलब बेचैन, अधीर, उत्सुक, निर्लिप्त, आसक्ति रहित या अनासक्ति, जो लिप्त न हो, निर्लिप्त। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गिरुए वस्त्र, गैरिक वसन। श्रद्धानत, प्रेम और पूज्य भाव से नमन, श्रद्धा से नत, झुक जाना, सम्मान में झुकना। संभाव, संभाव यहाँ मतलब ये हुआ कि लगभग इसी भाव से संबंधित एक पाठ आप लोगों ने पढ़ी होगी कक्षा 9वीं में, और वह पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, सांवले सपनों की याद। और उसके केंद्र में कौन थे? सालिम अली। लगभग उसी तर्ज पर, उसी अंदाज में इस पाठ की भी रचना की गई है। आप उस अगर पाठ से इसको कनेक्ट करें तो आपको बहुत कुछ दोनों में समानता नजर आएगी। वहां पर वह संस्मरण सालिम अली को केंद्र में रखकर लिखा गया है, यहाँ पर यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के को केंद्र में रखकर लिखा गया है। लगभग दोनों का, दोनों की जो अंदाजे बयां है, बात को कहने की शैली लगभग एक जैसी है। आगे देखते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पाठ में आई हुई है, उसका आशय स्पष्ट किया जाएगा कि नम आंखों को गिनना सया ही फैलाना है। दरअसल यह वाक्य आता है कि जब वे उनका निधन हो जाता है और जब फ्यूनरल के लिए, या कह सकते हैं कि उनको दफनाने के लिए, क्योंकि ईसाई थे, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि जो लोग रो रहे थे, जो दुखी थे, उनको गिनना स्याही फैलाने जैसा है। मतलब यह कि फादर बुल्के की अंतिम यात्रा में अनेक लोग शामिल थे, अनेक लोग रो रहे थे। उनका नाम लिखना और गिनना समय और कागज की बर्बादी है। मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग रो रहे थे। फादर की मृत्यु पर बड़ा जन समुदाय को धक्का लगा था, खास करके हिंदी जगत को, क्योंकि हिंदी से उनका सीधा संबंध था और व्यक्तित्व ही ऐसा था। इसलिए कहा गया कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना, उनका नाम लिखना या गिनना यह दुस्साध्य काम है, कार्य है। उनको गिना नहीं जा सकता है। ऐसे अनगिनत लोग थे जो उनके निधन पर रो रहे थे। आगे देखते हैं। भाषा शैली। अब भाषा शैली का मतलब यह है कि अब हम लोग लेखक की भाषा देखेंगे, फादर कामिल बुल्के की भाषा नहीं, बल्कि सरदार सक्सेना की भाषा। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। काफी सहज शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक एक प्रवाह है, बहुत ज्यादा कृत्रिम या क्लिष्टता नहीं है। विषय भी काफी सरल है, इसलिए भाषा को उन्होंने सरल ही बनाकर रखा है, और ये अच्छी बात है। जहां कई बार विषय गंभीर भी आते हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने उस सरलता का साथ नहीं छोड़ा, उसका दामन नहीं छोड़ा। उदाहरण के तौर पर आप नीचे देखिए, गोरा रंग, सफेद झाई, मारती बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खुले, गले लगाने को आतुर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मन को शांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि पूरा उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व प्रेम से भरा हुआ था, वात्सल्य से भरा हुआ था। इसलिए उनको याद करने का मतलब लगता था कि शांत संगीत को सुनने जैसा है, जैसे कि ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, वो विराट व्यक्तित्व। आगे हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। एक प्रश्न है, फादर के शोध प्रबंध का नाम क्या था? आपने देखा ऊपर कि किस तरह रामचरितमानस को
उत्पत्ति और विकास को लेकर, कथा की उत्पत्ति और विकास को लेकर उन्होंने शोध किया और उसी नाम से उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई। एक और मैं बात बता दूं, दरअसल एक हिंदी की बड़ी, जो हिंदी जगत में हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें अगर 1, 2 या 3 सबसे अच्छे जो शब्दकोश हैं उसमें फादर कामिल बुल्के का भी नाम आता है। फादर ने ब्लू बर्ड के नाम से किस नाटक का रूपांतरण किया? ब्लू का मतलब आप समझ सकते हैं, ब्लू, और बर्ड का मतलब बर्ड। नीली पंछी। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आगे देखते हैं जो थोड़े लंबे प्रश्न हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह प्रश्न का इस प्रश्न का सीधा संबंध उनके व्यक्तित्व से था है कि किस तरह उनके अंदर मानवता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य उनके व्यक्तित्व में भरा हुआ है। किस तरह देवदार की छाया जैसा उनका विराट व्यक्तित्व है। किस तरह सबसे प्रेम भाव रखते थे, किस तरह सबके दुख और सुख के साथी बनते थे। और इस का प्रमाण मिलता है उनके निधन पर, क्योंकि उनके चाहने वाले लोगों को गिनना मुश्किल था, नम आंखों को गिनना मुश्किल था। इस विराट व्यक्तित्व को ही, विराट प्रेममय व्यक्तित्व और उसके स्वभाव को केंद्र में रखते हुए, उनके कारुणिक पक्ष को केंद्र में रखते हुए फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उनमें एक किस्म की दिव्यता थी। उन्हें देखते ही वह दिव्यता लोगों को दिख जाती थी, उनमें एक किस्म की चमक थी, इसीलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। किस आधार पर कहा गया है? अपने पाठ के दरमियान देखा कि किस तरह वो, मैंने बताया कि भारतीय दर्शन संस्कृति के जो केंद्र में, एकदम ओरिजिन में, सेंटर में जो रामचरितमानस है, वह ग्रंथ है, महाकाव्य है, और उस पर इन्होंने शोध किया। फिर हिंदी के लिए जो इनका प्रयास या जो हिंदी पर किया गया कार्य है, उन्हें जब हम देखते हैं, और ठीक नहीं बल्कि इस परंपरा में उन्होंने लगभग अपने आप को ढाल लिया था। बहुत सारी उनके बारे में कथाएं हैं कि किस तरह लोग उनसे अंग्रेजी में बात करते थे लेकिन ये हिंदी में उत्तर देते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह भारतीय संस्कृति में ढाल लिया था। इसीलिए कहा जा सकता है कि वो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे या अभिन्न अंग हैं। तो इन तमाम बातों के आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर को स्थापित कर सकते हैं, तर्क के आधार पर आप स्थापित कर सकते हैं कि ये बातें थी, ये उनमें विशेषताएं थी, उनका दृष्टिकोण यह था, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे या हैं। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? मैंने बताया, पहले भी बताया था कि सन्यासी का मतलब है माया मोह से बाहर निकल जाना, ऊपर उठ जाना, अपना पराया से ऊपर उठ जाना, तेरा मेरा से ऊपर उठ जाना, न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। जबकि बुल्के के साथ ऐसी बात नहीं थी। बुल्के जिसे एक बार देखते थे उसे भूलते नहीं थे। बुल्के के मन में सबके प्रति प्रेम था, उसे भुलाते नहीं थे। बुल्के सबके सुख और
दुख के साथी थे सब में, चाहे वो शोक का समारोह हो या उत्सव का समारोह हो, सब में वो हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। तो सन्यासी का लक्षण लगभग यह नहीं होता। जो एक परंपरागत सन्यासी की छवि हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उस छवि का ठीक विपरीत ये थे। इस तरह इसके उत्तर को देते हुए आप इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि इस आधार पर हम कह सकते हैं, इन तमाम बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी की जो परंपरागत छवि थी उससे अलग थे, या उन्होंने अपनी एक नई छवि प्रस्तुत की कि सन्यासी का मतलब सिर्फ कोई नहीं है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि समाज से कट जाना, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि परिवार को छोड़ देना, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके कंदराओं में गुफाओं में बैठ जाओ। सन्यासी का मतलब, सच्चा सन्यासी का मतलब है कि अपना सब कुछ त्याग दो। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए, जनहित के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के हित के लिए। मतलब यह कि सच्चा सन्यासी आज वही है जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। अगर आप स्वयं ही अपने परिवार को छोड़कर कहीं कंदराओं में बैठ गए और आप सन्यासी बन गए, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े सन्यासी बन गए, महान हो गए, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? आपके परिवार को क्या मिलेगा? देश को क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उसका मीनिंग क्या है? उसका अर्थ क्या है? वो निरर्थक है हमारे लिए, अकारक है। तो हमारे लिए तो वो सन्यासी ज्यादा अच्छा है जो हमारे हित में कुछ सोच रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें शिक्षित कर रहा है, हमें रोजगार दे रहा है। इस तरह फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की एक नई छवि स्वयं के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा।